यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। आज कांग्रेस पार्टी को यह कहना पड़ेगा कि ये जानबूझकर हर चीज में शक, शुभा, एक कॉन्स्पिरेसी कहना, क्या ये सही है लोकतंत्र के लिए? क्योंकि आप तो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर हर सभा में जा रहे थे, लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे थे। आज ये हक है आपका, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो डिंपल यादव जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, सब अपने अपने इलाके में जहां जिस सीट से लड़ रहे हैं वहां पहुंचकर पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। क्या भरोसे की इतनी कमी है इस देश में कि आप एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में लड़ते लड़ते एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बन चुके हैं? नाविका जी, देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कहना चाहूंगा कि एक समय राजनीतिक दल एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके का इन्होंने रवैया दिखाया, आक्रामक होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से विपक्षी दलों पर निशाना लगाया, जेल में डालने की कोशिश की, धमकी दी, अपने प्रतिद्वंदी को अपना एक दुश्मन ठहराना, ये भारतीय जनता पार्टी का शैली है और आज उसका पूरा पर्दाफाश हो चुका है। आपका प्रश्न बिल्कुल अहम है। राजकुमार जी ने कहा, वो बिल्कुल सच कहा है। आज हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर अब लोग हंसने लगे हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, चीफ जस्टिस को हटाया गया, उसके बाद लोगों में, मैं समझता हूं कि कोई संदेह ही नहीं रहा कि इलेक्शन कमीशन को एक सरकारी, अपना सरकारी नहीं, राजनीतिक एक अंग बनाने की कोशिश की गई। देखिए, आपने सही कहा, हमारा तो ये हक है कि हम प्रश्न पूछेंगे। यदि लोग कहते हैं कि प्रजातंत्र जीवित है तो जरा हमको भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो नाविका जी, मैं इतना ही कहूंगा, देखिए, ये चुनाव जो है, ये राजनीतिक, मैं नहीं समझता कि ये विरोधी दल का भाजपा के साथ एक चुनाव है। ये भारत की जनता, भारत की आवामी जो एक नजरिया है, उसका टक्कर है एक तानाशाही सरकार के विरुद्ध। और हमें चिंता सिर्फ इस बात का है कि आवामी फैसला का किसी न किसी तरीके से कोई उल्लंघन न करे, उसका इज्जत करे। और यदि इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग घबराए हैं, लोग चिंतित हैं। देखिए, यदि एग्जिट पोल सही भी हुआ, आपने जाने अनजाने में वर्ड सही इस्तेमाल कर लिया, लोग घबराए हैं। कौन लोग घबराए हैं? विपक्ष के लोग घबराए हुए हैं। घबराए हुए हैं क्योंकि शायद जनता से उतना कनेक्ट आपका नहीं बन पाया कि आप उनका माइंड समझ सकें, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। वरना वो कहा जाता है ना कि सबकी तरफ शक, कॉन्स्पिरेसी के भाव से देखना, क्या ये सही है? मैं फिर पूछती हूं, सवाल उठाना इनका धर्म है और इनको उठाने चाहिए, सवाल उठाने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जब इस तरह के आरोप लगते हैं और प्रूफ मांगा जाता है तो प्रूफ भी तो देना चाहिए। प्रूफ देने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? क्योंकि आरोप बिना सोचे समझे लगाए गए। क्या ये अगर कंक्लूजन हो तो कोई गलत होगा? नाविका जी, निश्चित तौर पर यही एक लाइन की बात है जो आपने कहा, लेकिन बस इसमें 2-3 चीजें मैं जोड़ देता हूं। सबसे पहले तो ये कि कल आएंगे देश के लोकसभा चुनावों के नतीजे। उससे पहले 2 राज्यों की विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। 10 विधायक उसके निर्विरोध चुने गए थे। देश में उसकी चर्चा कम हुई, लेकिन कांग्रेस का कितना बुरा हाल है ये समझिए कि अरुणाचल प्रदेश में राहुल गांधी इंफाल से यात्रा शुरू कर रहे थे, अरुणाचल से नहीं शुरू किया, जबकि अरुणाचल से ही शुरू होना चाहिए था। पहला गांव तो वहीं से शुरू होना चाहिए था, वो आखिरी गांव कहते थे। लेकिन सिक्किम का नतीजा मैं अलग से बताऊंगा। सिक्किम में कांग्रेस को सीटें मिली 0, भारतीय जनता पार्टी को भी सीटें मिली हैं 0। 1 सीट जीती है एसडीएफ। वहां सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जो एक समय में एनडीए कहलाई था, भाजपा ने उनसे गठजोड़ तोड़ लिया। वो चतुर सुजान बने, उनको लगा कि चलो ठीक है भाई, हम जीत जाएंगे।
लेकिन वो नहीं जीत पाए। देश की जनता ऐसे तय करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी सब मैनिपुलेट कर पाती तो वो इस तरह से 0 सीटें तो नहीं लेती। अब इसका दूसरा पहलू, जब जो चुनाव आयुक्त ने कहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने 17C की बात, इसका मतलब किसी भी पोलिंग बूथ पर किसी भी कैंडिडेट के जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वहां से शिकायत नहीं है। यह शिकायत दिल्ली दरबार में बन रही है। यह शिकायत उस जगह पर बन रही है जिसको मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहा जाता है। यह अराजकता की कोशिश वहां से हो रही, जहां बार बार कहा जा रहा है कि कुछ न कुछ तो है, कोई फॉरेन, इसके पीछे कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, अमित शाह फोन करेंगे तो या तो अमित शाह ताकतवर नहीं है, अगर ताकतवर होते तो 150 डीएम को फोन करेंगे और जयराम रमेश को बता देंगे। और अगर उन्होंने सचमुच बता दिया तो जयराम रमेश को, मैं तो फिर बड़ा कमजोर गृह मंत्री मानूंगा अमित शाह को कि वो डीएम को फोन करते हैं, डीएम जयराम रमेश को बता देता है, और जयराम रमेश को बता दिया तो काउंटिंग के पहले बताना चाहिए, उन डीएम्स को बर्खास्त किया जाए और वहां पर नया डीएम नियुक्त कराकर उसको रिटर्निंग ऑफिसर बनाकर प्रक्रिया पूरी कराई जाए। और बिल्कुल आज ये ओपन ऑफर दिया, आज ये ओपन ऑफर दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त ने कि आप नाम बताइए, हम उनको सजा देंगे, हटा देंगे, दूसरा बंदा ले आएंगे। लेकिन आनंद दुबे जी, इस तरह से शूट एंड स्कूट कर जाना, क्या ये सही है? अगर आपको लग रहा है गड़बड़ी है तो आपको चुनाव आयोग के पास जाना है, आप एविडेंस लेके जाइए, अपनी बात समझाइए, और अगर एविडेंस सही है तो चुनाव आयोग एक्शन लेगा। लेकिन ये रोज नया शगुफा छोड़ना कि आज डीएम जो है वो दबाव में आ गए, कल ईवीएम में प्रॉब्लम है क्योंकि वहां चिप लगाया हुआ है, परसों स्ट्रांग रूम का ताला टूट गया, तरसों भाई नंबर ठीक से अपडेट नहीं हुए, रोज रोज नया कोई शगुफा लेकर आप आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि हार का डर और फेस सेवर आपको चाहिए, यानी विपक्ष को चाहिए, इसलिए दर दर भटक रहे हैं कि कोई ना कोई बहाना तो चल ही जाएगा, जनता मान ही जाएगी। अब हार रहे हैं तो फेस सेवर कैसे करें कि तीसरी बार एक आदमी गारंटी देने वाला, मोदी गारंटी देने वाला, वो बार बार पूरे गुट को हरा दे तो कहां जाएंगे, कहां मुंह छुपाएंगे? क्या इसीलिए ये बहाने आ रहे हैं? नाविका जी नमस्ते। देखिए, नतीजों में अब चंद घंटे ही बचे हैं। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने बहुत सारी शेरो शायरी की। हम भी एक शेर से शुरुआत करते हैं कि सरकार में बैठे लोग सबसे कह रहे हैं कि हमारे शहर का मौसम गुलाबी है। जब हमने पता लगाया तो पता चला कि ये तो महज किताबी है। चंद घंटों के बाद ये पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, किसके पक्ष में जनादेश आया है। जनादेश के सामने सभी नतमस्तक होंगे, चाहे पक्ष में बैठे लोग हैं और चाहे विपक्ष में बैठे लोग हैं। इस पे कोई बात हो ही नहीं रही है। रही आपके प्रश्न चिन्ह की बात, तो देखिए, बड़े हृदय से ये मानना चाहिए कि लोकतंत्र में एज अ विपक्ष होने के नाते हमें प्रश्न पूछना चाहिए सरकार में बैठे लोगों से, चुनाव आयोग में बैठे आयुक्तों से। ये हमारा अधिकार है। सच है, गलत है, देश की जनता देख रही है, न्यायालय बने हुए हैं, सबका लेखा जोखा आ जाएगा। लेकिन अगर हम सवाल न उठाएं, क्या नाविका जी आपको पता है कि अगर 39 सीटों के तमिलनाडु में अगर एक फेज में चुनाव हो सकते हैं तो महाराष्ट्र में तो सिर्फ 48 ही थे, वहां 5 फेज क्यों किया गया? पश्चिम बंगाल में सिर्फ 42 थे, वहां तो 7 फेज तक खींचा गया। आप बताइए ना, क्यों बहुत सारे चुनाव के जो स्थल थे जहां मतदाता गए और उनके नाम नहीं थे, लाखों करोड़ों की संख्या में वो वापस अपने घर चले गए, उन्होंने अपना मतदान नहीं किया। क्या उनका अधिकार नहीं था कि वो भी अपनी पसंदीदा सरकार चुन पाए? भले ही वर्तमान सरकार को ही चुनते या नई सरकार को चुनते तो जरूर, अपना मतदान तो करते। न तो कहीं पानी पीने की व्यवस्था थी। चुनाव को आज चुनाव आयुक्त ने स्वयं माना कि हाँ, हमसे गलती हुई, हमने बहुत लंबा खींच दिया। अगर ये सब बातों को विपक्ष अगर पूछता है और चुनाव आयुक्त इसका मजाक बनाते हैं, मस्खरागिरी करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र में।